अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 9 जुलाई 2025, 27 जून 2025 को आज से 12 या 13 दिन पहले स्वात में एक सानहा हुआ। उस पर मैंने भी 2 या 3 वीडियो बनाए और उसमें से एक वीडियो में मैंने कहा था कि 3 दिन के बाद इस कौम को ये सानहा भूल जाएगा। 4 दिन पहले कराची में एक नई इमारत मुनहदम होने की वजह से 27 लोग मलबे के नीचे दब के पता नहीं जिंदा रह गए या मर गए, कोई साथ नहीं लग रहा। जो बिल्डर था उसके खिलाफ दरखास्त दी गई, बिल्डर अभी तक लापता है, छापे मारे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। बिल्डर ने 4 पैसे देके पुलिस को छुट जाना, अदालतों में गया, वकील यहां पैसे खाएंगे, छुट जाएगा, कुछ भी नहीं होना। सानहा सवात या सवात हादसा, जहां डस्का सियालकोट के एक ही खानदान के 18 लोग लुकमा अजल बन गए, बाद कह दिया जी ये शहीद हो गए। भाजी कोई शहीद शोध नहीं हुए, ये हराम मौत मरे हैं अपनी नाअहली की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से, अपने कम अकली की वजह से ये हराम मौतें हुई हैं। कोई शहीद नहीं। शहीद होता है रब के निजाम को नाफज करते हुए, रब का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हुए जो बंदा जिसको कत्ल कर दिया जाए वो शहीद होता है। अब फौजी फौजी भी शहीद नहीं होते, ये तनख्वाह के लिए काम करते हैं। और पाकिस्तान में कोई मोटरसाइकिल का अगला पहिया चक के चलाता हुआ मर जाए उन्होंने भी शहीद कह देंगे हैं। बल्कि यहां तक रवायतें घड़ी गई हैं कि जो सफर में मर जाए वो भी शहीद, जो सप लड़ के मर जाए वो भी शहीद, जो पानी डुब के मर जाए वो भी शहीद, जेड़ा अंब तो डे के धुन पने मड़का तड़ा के मर जाए वो भी शहीद, सारे शहीद। जेड़ा बीमारी ना मर जाए वो भी शहीद। तो जनाब वो जो 18 एक ही खानदान के लोग लुकमा अजल बने थे, उनको 15-15 लाख जो ऐलान किया था कंपनसेशन का, वो लगे हुए हैं, पैसे को पीछे लगे हुए हैं। ऐसे रोज हादसे रूनमा होते हैं, ये कौम भूल जाती है। ये इतनी सरकश, इतनी बेहिस कौम है कि इस कौम की मां, बहन, बीवी, बेटी को सबको ले जाओ, जो मर्जी उसके साथ करो, उल्टा करो, सीधा करो, पुट्ठा करो, सीधा करो, जो मर्जी करो, बस एक मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का एक वार्म अप मैच वो लगा दो, सब कुछ ये कौम भूल जाती है। इस कौम के साथ हादसात नहीं होते, ये कौम एक हादसे का पैदावार है। ये कहना ज्यादा मुनासिब मेरे लिए। इस कौम के साथ हादसे नहीं होते, ये कौम एक हादसे की पैदावार है। वो हादसा कि 1947 में हुआ था, जिस हादसे में ये एक मुल्क मार्जे वजूद में आ गया। इंडिया ने पूरा गंद इकट्ठा करके ऐसे मगरब वालों कर दिया, जाओ भाई अच्छे बंदे हैं इस पाकिस्तान में। ऐसे जो मेरी बात पर रेस हुआ, मैं छित्र बड़े गड़काता हूं। ये कोई कौम शोम नहीं है, ये चू चू का मरबा है। ये कौम होती तो अब तक ये कौम बन चुकी होती। मैं थोड़ी सी मिसालें अपने आसपास से दे देता हूं। ईरान एक कौम है, जैसी भी है। अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान के खून को तुम लोगों ने बेचा, लाशों को बेचा पिछले 40-45 साल से, आज देखो अफगानिस्तान कहां खड़ा है और तुम कहां खड़े हो। तुम्हें $1 खरीदने के लिए 300 रुपये खर्चने पड़ते हैं, जबकि अफगानिस्तान को $1 खरीदने के लिए अभी चेक कर लेते हैं। लो जनाब, अगर अफगानिस्तान $1 खरीदने जाए तो उसे 69.41 यानी 69.69 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, अगर अफगानिस्तान $1 खरीदना चाहे तो। ठीक है, हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी बहुत कमजोर है, लेकिन वो मुल्क अपने पैरों पे खड़ा है। ये आपने देख लिया, रिसेंटली देख लिया। अच्छा जी, हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क चीन, जो हमारा दोस्त मुल्क है, अगर हम पाकिस्तान में चीन से कोई सीखना चाहते हैं ना तो बहुत कुछ सीख सकते थे। चीन का एक कानून ही लेके आ जाते ना कि करप्शन पे गोली, तो तब भी हम लोग पैरों पे खड़े हो जाते। हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ चीन। आज चीन दुनिया की सुपर पावर है। चीन वो कारनामे सरंजाम देगा। चीन ने स्पेस में यानी बगैर किसी पिलर के पुल बना दिए, पहाड़ों में बगैर पिलर के पुल बना दिए, शीशे के पुल बना दिए। तो हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था चीन। आज उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और तुम्हारे साथ आजाद होने वाला हिंदुस्तान 1947 में
तुम्हारे साथ आजाद होने वाला आज कहां खड़ा है? 600 बिलियन डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके, और दुनिया की 5वीं बड़ी जॉइंट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तुमसे अलहदा होने वाला बांग्लादेश, अभी जाके गूगल पे देख लो कि बांग्लादेश को $1 खरीदने के लिए कितने टके देने पड़ते हैं। अभी देख लेते हैं, इसमें क्या, गूगल मेरे हाथ में जी। बांग्लादेश की करेंसी थोड़ी नीचे गई है, BD टका, बांग्लादेशी टका। अगर बंगालियों को $1 खरीदना पड़ता है तो 122 यानी है 121.89, अब 122 कर लो। बंगालियों को $1 खरीदने के लिए 122 टके देने पड़ते हैं। अब आज जो थोड़ी औकात भी तुम दिखाता हूं, लो जी अपनी औकात देख लो। पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए 284.25 यानी 284 रुपये सर्फ करने पड़ते हैं। पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए 184 रुपए देने पड़ते हैं। असल में ये 310 रुपए का डॉलर है। ये जो चोरों ने तुम्हें थोड़ा सा दाना डाला हुआ है ताकि ये कौम मर ना जाए, थोड़ा खून निचोड़ना है, बोन मैरो हड्डियों से निकालना है, अभी 5-7 साल तुम्हें और रगड़ा देना है। ये चोरों ने तुम्हारा जो पैसा लूटा हो ना, फॉरेन रिजर्व, वो बैंक में डाल के मसनूई रेट बना के रखा हुआ 284। अगर वो चोर अपना पैसा बैंकों से निकाल ले, या ये जो मांग तांग के डॉलर रखे वो निकाल लिए जाए, तो थोड़ा डॉलर वही 310 रुपये का है। ये मसनूई 284 रेट है, असल रेट 310 है। इसलिए तुम्हें थोड़ी सी ब्रीथ देते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन देते हैं कि ये कौम मर ना जाए। इनका आखिरी कतरा बोन मैरो हड्डियों से निचोड़ना है। अगर ये कौम होती ना, अब तक पाकिस्तानियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो बंदा या कौम 40 साल तक ना सुधरिया, अगर कोई बंदा 40 साल तक नहीं सुधरता, 40 साल तक तरक्की नहीं करता, 40 साल तक आगे पेशकदमी नहीं करता, और 40 साल तक भी आगे नहीं बढ़ सकता। और थोड़ी कौम को 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं, रब ने 77 साल दिए। तुमसे 71 में अलहदा होने वाला बांग्लादेश की आपने पोजीशन देख ली। तो $1 खरीदने के लिए 122 टका खरीदना देना पड़ा उसको। सेम करेंसी थी ना, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ पाकिस्तान के साथ, सेम करेंसी थी। आज बांग्लादेश कहां खड़ा है और तुम कहां खड़े, अपनी औकात देख लो। मेरे पास एक वीडियो आपको दिखाता हूं। अकल इस्तेमाल ना करना कुफर है, याद रखो। और ये कुफर पाकिस्तान में खुल के हो रहा है। अकल इस्तेमाल ना करना कुफर है। और उसकी एक मिसाल देता हूं, जो पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी है, उसका पहले भी वीडियो बनाया। वैसे सारे ना हर लानता है, सिर्फ शिया ही नहीं, सुन्नी भी हर लानती है। ये जो दरबारों पर जाकर कब्रें चटते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, हर लानती है इनके भी। लेकिन चूंकि आजकल ये बड़ा हॉट केक है, 10 मुहर्रम अभी गुजरा है, तो बड़े वीडियो आ रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि घोड़े के अगले पैर दूध से धोए जा रहे हैं। वो दूध उठा के बोतलों में डाल के, 2 बोतलें बंदे दूध डाल रहे हैं उसमें, वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब भी मैंने एक वीडियो देखी आधा घंटा पहले, एक छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं, छोटा सा बच्चा है, बमुश्किल 2 महीने का, बिल्कुल छोटा सा मासूम बच्चा। उसको पहले घोड़े के पैरों पर रखा, अल्लाह ना करे घोड़ा अगर बिद के जाता, बच्चे को थल्ले लेकर कुचल लेता, और उन्हें खुश होना सी कि साडा मासूम शहीद हो गया। एक मासूम शहीद है तो 500 साल नाल ऐसे ले जाते। जैसे कहते अगर एक बंदा कुरान हिफज कर ले तो घर के अपनी मर्जी के 35 बंदे साथ ले जाता है, और 35 बंदे भी वो जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, उनको 35 को जन्नत में ले जाता है। अगर वो बच्चा घोड़े के पैर के नीचे आके, अल्लाह ना करे, एक जान जाया हो जाती है इनकी कम अकली की वजह से, इनकी हैवानियत और शैतानियत की वजह से, इन्हें कहा साडा मासूम बच्चा शहीद हो गया, इमाम हसन हुसैन तो वारिस सदके हो गया, ये हमें सारे खानदान को जन्नत में लेकर जाएंगे। ये खाम ख्यालियां तुम्हें जलील करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं, बल्कि यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं किसी का वीडियो दिखा नहीं सकता। ये रील में था, पता नहीं वो यूट्यूब की रील है, लेकिन मैंने फेसबुक पे देखा। ये मैं उसका थोड़ा सा टोटा दिखाता हूं आपको, मैं दिखा ही देता हूं, कोशिश करता हूं। ये देखो, थोड़ा सा देखो, ये छोटा सा बच्चा जी, ये घोड़े के पैरों पर रखा हुआ है। ये मैं ज्यादा फिर घोड़े को चुम्मी दवाई उसकी, घोड़े ने सूंघा, अगर अल्लाह ने कह रहे घोड़ा उसको तो मुंह मार देता, दम मार देता बच्चा तावी।
ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਰਸਵਾਈ, ਬਰਬਾਦੀ और तबाही, अजाब अलाई और गुलामी ਜਿਹੜੀ इस कौम ने अपनी खुद सहेड़ी है ना, इस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता। दुनिया की 8 अरब आबादी इस कौम के साथ खड़ी हो जाए, दुनिया दी ताकतवर एजेंसियां ते करंसियां, दुनिया दी ताकतवर एजेंसियां ते करंसियां इस कौम के साथ खड़ी हो जाए, दुनिया के ताकतवर मुल्क G5 ते G8 ते G20 वीटो दी पावर रखने वाले मुल्क और तमाम पावरफुल मुल्कों के सदूर, वज़ीर आज़म, हुक्मरान सारे इनके साथ खड़े हो जाएं, दुनिया जहान के वसाइल, दुनिया जहान दियां फौजां सारियां इस कौम के साथ खड़ियां हो जान, इस कौम को कोई नहीं बचा सकता। चैलेंज है मेरा, जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ, सारी दुनिया इकट्ठे होकर इस पाकिस्तानी कौम को बचा के दिखाओ। सबको कह रहा हूं, सब जितने ताकतवर मुल्क हैं, सब कोशिश करो, अपना रुपया, पैसा, एजेंसियां, करंसियां, फौजियां, सब कुछ पाकिस्तान को दे दो। इस कौम को बोलो तबाही से बच के दिखाओ, जिल्लत और रसवाई से बच के दिखाओ, गुलामी से और अजाब से बच के दिखाओ। अगर ये बच जाए या कोई भी इनको बचा ले, मुझे यहां जहां मर्जी सदके लटका ले। वैसे 60 साल पूरे कर गया और के नग जीना। अगर ये कौम बच जाए या इसको कोई बचा ले, हाँ इस कौम को एक ऑप्शन है बचाने का। ये नहीं कि सारे ऑप्शन खत्म हो गए, ऑप्शन है। लास्ट हल, लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट वे, इको ही हल। 100 पानी का इको हल, बहुते पानी का इको हल, 100 गल्लां दी इको गल, बहुते पानी का इको हल। नवाब टूबल, अच्छा बरांडरा रोड लाहौर वाले, यस एक ही हल है कि ये रब के निजाम के साथ जोड़ जाए। अकल इस्तेमाल करें, अकल इस्तेमाल करें। अगर रब के निजाम से ये चिढ़ खाते हैं, रब के निजाम का या कुरान का लफ्ज इनको लड़ता है जैसे पेड़ को बरू लड़ता है, तो जनाब ये अकल इस्तेमाल। आज अगर पाकिस्तानी कौम अकल इस्तेमाल कर ले, सिर्फ अकल इस्तेमाल करनी है, जिस दिन इस कौम ने अकल इस्तेमाल कर ली, गैरत ऑटोमेटिक साथ आ जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो, अकल और गैरत का चोली दामन का साथ है। जैसे हरूफ तहजी में ऐन और गैन साथ साथ पड़े हैं, बिल्कुल ऐसी जो कौम अकलमंद होती है और गैरतमंद भी होती है। ये कौम सिर्फ अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री वाला काम। ये कौम सिर्फ अकल इस्तेमाल करे, गैरत ऑटोमेटिक इस कौम में आ जाएगी। और जिस कौम में गैरत होती है, उस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और करके मैं ये वीडियो 15 मिनट तक महदूद रखूंगा। एक बात और, पाकिस्तान में जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं और जितनी बड़ी मजहबी जमातें हैं, छोटी जमातों की बात नहीं कर रहा, छोटी ना सियासी जमात की बात कर रहा हूं ना मजहबी जमात की, जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान में या बड़ी बड़ी मजहबी जमातें, एक सियासी जमात जड़ी मर्जी और एक मजहबी जमात जड़ी मर्जी मजहबी जमात। दावत हरामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, बहुत जमातें हैं ना मजहबी, जमात इस्लामी भी है, दावत हरामी है, जमात हरामी है। एक दीनी, यानी दीनी नहीं कहूंगा, ये दीनी नहीं, ये मजहबी है। एक मजहबी जमात मुकम्मल, उसके फॉलोअर, उसकी लीडरशिप, उसकी कोर कमेटी, और एक मजहबी एक सियासी जमात, उसके टोटल फॉलोअर, उसके कारकुन, उसकी लीडरशिप, उसके, यानी मजमूई तौर पर अगर गैरत कर जाएं या अकल कर जाएं, थोड़े दिन तम ही बदल जाएं। रिवर्स करके सुन लो एक मिनट में मैंने पहले क्या कहा। एक मजहबी जमात बड़ी, जौन सी मर्जी, एक सियासी जमात, अगर ये अकल इख्तियार कर जाए, गैरत ऑटोमेटिक आएगी। अकलमंद कौम में वैसे ही गैरतमंद होती है, अकलमंद कौम होती ही गैरतमंद है, बेवकूफ कौम बेगैरत होती है। कोई एक सियासी जमात, कोई एक मजहबी जमात। और स्वात वाक़या मैंने शुरू में सुना दिया, स्वात सानहा जो है, या स्वात का हादसा कोई बड़ी बात नहीं, ये कौम एक हादसे की पैदावार है, ये हादसे की पैदावार कौम है। और अगर एक कौम, एक यानी जमात, मजहबी जमात या सियासी जमात, तुहानू गल्लां मेरियां लगदियां बोर, तो जाओ किते चले जाओ होर। एक मजहबी जमात या एक सियासी जमात बिल्कुल ईमानदार हो जाए या अकलमंद हो जाए, थोड़े दिन बदल जाए पाकिस्तान में। अकल और गैरत को करना नहीं चाहता, दूसरे को कहना है अकल कर लो, गैरत कर लो, खुद कोई नहीं करना चाहता। और ये जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। इस पे तदब्बर करो, तफक्कर करो, गौर खोज करो। अगर मेरी बातें दिल को ठुकती हैं तो अमल कर लो,
अमल करने के बाद वारे न्यारे ना होण, थोड़ी जिंदगी में बेहतरी ना आए, मुस्बत तब्दीली ना आए, तो मैं थोड़ा मुजरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।